तो वो चाय वाला जो है हमें देख नहीं पाएगा है? और हम उसकी आंखों के सामने ही उसके सारे पैसे निकाल लेंगे। वैसे भी उसने हमारा बहुत अपमान किया है ना। अरे पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है बे। चल चलते हैं, चल। वो तीनों चाय वाले की दुकान पर चले गए और जाते ही उन्होंने चाय वाले की गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। चाय वाले ने देखा कि उसकी गुल्लक अपने आप खुली और उसमें से सारे पैसे गायब हो गए। अरे अरे भैया, ये क्या हो गया? लगता है गांव में भूत प्रेत आ गए हैं। मेरी गुल्लक अपने आप खुल गई और पैसे गायब हो गए। अरे अरे मैं तो लुट गया भैया। अरे मैं बर्बाद हो गया। वो तीनों फिर मुखिया के खेत में आ गए और दिखाई देने वाला मंत्र पढ़ने लगे। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त रे। और फिर से दिखाई देने लगे। अबे यार, ये साधु तो वाकई पहुंचा हुआ निकला यार। ये है, हमने चाय वाले की आंखों के सामने उसके सारे पैसे निकाल लिए और वो जो है हमें देख भी नहीं पाया। और तो और उसे सिर्फ गुल्लक खुलती हुई दिखाई दी और पैसे गायब होते हुए दिखाई दिए जब हमने पैसे जेब में रखे थे। और ये सब बातें छोड़ो बे। हो, हमें अब बड़ा हाथ मारना चाहिए। ओ भाई, बिल्कुल सही कहा तूने बे। हम तीनों मुखिया के घर पर चलते हैं। आज रात हम उसकी सारी तिजोरी साफ कर लेंगे। अबे तो कुछ देर बाद रात होने वाली है। हम रात में ही मुखिया के घर पर चोरी करेंगे। क्या बोलता है? अबे हम आधी रात में मुखिया के घर पर चोरी करेंगे जब उसके सारे घर वाले गहरी नींद में सो जाएंगे। वो तीनों आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद वो तीनों मुखिया के घर के बाहर खड़े हो गए। उन तीनों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कजरारे कजरारे तेरे प्यारे प्यारे नैना। अबे ओ, ये वाला मंत्र तो दिखाई देने वाला है भाई। अबे दूसरा मंत्र पढ़। अबे यार, क्यों कंफ्यूज कर रहा है यार तू? है, कंफ्यूज मत कर यार। रुक, पढ़ता हूँ। तभी वो लोग दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अब सही लग रहा है। चलो चलो, अंदर माल हमारा जो है वेट कर रहा है। मंत्र पढ़कर वो तीनों घर के अंदर चले गए। मुखिया और उसकी पत्नी सो रहे थे और दूसरे कमरे में उसकी पुत्री झुमरी सो रही थी। तुम दोनों जाकर जो है मुखिया की तिजोरी खोलने की कोशिश करो, मैं अभी आता हूँ। अबे ओ आशिक की फिल्म के पिटे हुए आशिक, मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है। अभी हम तीनों जो है ना चोरी करने आए हैं, समझा? चोरी पर ध्यान दे। हाँ जग्गू, अभी ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। अबे तुम दोनों क्यों चिंता कर रहे हो बे? है बे, वैसे भी हम तीनों दिखाए तो दे नहीं रहे, तो फिर किस बात का डर है? अब मेरा दिमाग खराब मत करो। चलो जाओ, तुम दोनों तिजोरी खोलो, मैं अभी आ रहा हूँ, समझे? चलो। जग्गू की बात सुनकर कालिया और गोपी क्रोधित होते हुए तिजोरी के पास चले गए। जग्गू झुमरी के कमरे में चला गया और उसकी चारपाई पर बैठते हुए बोला, ओ झुमरी हो, तुम सोते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता था, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? लेकिन जो है मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। झुमरी, जब लकड़ियां मेरे शरीर पर टूट रही थी ना, उस समय मुझे दर्द नहीं, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे शरीर पर कोई फूल फेंक रहा, फूल। तभी अचानक झुमरी की आंख खुल गई। जग्गू मुस्कुराने लगा और अपने मन में बोला, लगता है मेरी आवाज सुनकर झुमरी की आंख खुल गई, लेकिन पगली जानती नहीं है कि मैं तो उसे दिखाई नहीं दूंगा। चलो ठीक है, अदृश्य होकर कम से कम मैं अपने दिल की बात तो कह पा रहा हूँ बे। तभी झुमरी क्रोधित होते हुए जग्गू की ओर देखकर बोली, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चारपाई पर बैठने की? जग्गू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। डार्लिंग, तो क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ, बदसूरत सांड आवारा बेशरम पूछ रहा है क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? अरे तू जरूर यहाँ पर चोरी करने आया होगा। पिछली रात तेरे शरीर पर लकड़ियाँ तुड़वाई थी, इस बार तेरे शरीर पर अंडे तुड़वाऊंगी। इतना कहकर झुमरी जोर जोर से चीखने लगी, चोर चोर चोर।
झुमरी की आवाज सुनकर मुखिया और उसकी पत्नी की आंखें खुल गईं। मुखिया ने देखा कि कालिया और गोपी तिजोरी से उसके पैसे निकाल रहे थे। कालिया और गोपी तो वैसे भी झुमरी की आवाज सुनकर डर गए थे। अच्छा, तो अब तुम तीनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने लगे। मुखिया जी, हम तो रात में चोरी करने आए हैं, दिन में कहाँ हैं? अबे मूर्ख, दिन दहाड़े और रात की बातें क्यों कर रहा है? अबे सवाल यह है कि हम सबको दिखाई दे रहे हैं बे। लगता है उस साधु ने हम दोनों को मूर्ख बना दिया है। उसके मंत्रों ने काम नहीं किया बे। तभी झुमरी कमरे से निकलती हुई मुखिया के पास आ गई। पिताजी, मेरे कमरे में जग्गू है। क्या? उस निकम्मे की हिम्मत कि वो अकेली लड़की के कमरे में चला गया? मुखिया अपने आदमियों को बुलाने लगा और कुछ ही देर में मुखिया के आदमी लाठी और डंडे लेकर वहां आ गए। अरे देखते क्या हो, हैं? इन तीनों की मार मार कर ऐसी हालत कर दो कि 6-7 महीने बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। मारा सालों को। मुखिया का आदेश सुनकर सारे आदमियों ने उन तीनों की मार मार कर हालत बुरी कर दी। कुछ ही देर में तीनों बेहोश होकर गिर गए। अरे जाओ, जाकर इन तीनों को मेरे खेतों में फेंक आओ। वैसे भी ये तीनों मेरे खेत में ही पड़े रहते हैं, मनहूस कहीं के। अगली सुबह जग्गू, कालिया और गोपी की आंख मुखिया के खेत में खुली। अरे बहुत मार, अरे अय्या, अरे मुझसे तो जो है उठा भी नहीं जा रहा। ओई, अरे उन निर्दयी लोगों ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। लाठियां ऐसे मार रहे थे जैसे कि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं, लोहा लगाओ, लोहा। तभी वही साधु मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। ये क्या साधु महाराज, तुमने हमें मूर्ख बना दिया है। अरे जो मंत्र काम ही नहीं करते थे, तो फिर तुमने हमें ऐसे मंत्र क्यों बताए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तीनों चतुर मूर्ख हो। अरे तुम लोगों ने गलत मंत्र पढ़ा होगा और कई बार मेरे स्वयं के मंत्र रात में काम नहीं करते, तो फिर तुम्हारे मंत्र रात में कैसे काम करेंगे? अबे ओ साधु, तूने तो हमसे कल कहा था कि तेरे मंत्र रात में शक्तिशाली हो जाते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं। क्या मैंने ऐसा कहा था? लगता है गलती से मिस्टेक हो गया, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है ना। दरअसल मेरे मंत्र रात में कमजोर पड़ जाते हैं और दिन में शक्तिशाली हो जाते हैं। अब तुम एक काम करना, उन मंत्रों को दिन में पढ़ना। कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने। चल भाग यहाँ से। सारा स्केलेटन हिल गया मेरा। मम्मी, जग्गू भाई सही बोल रहे हो। मुझे तो लगता है कि मेरी किडनी जो है यहाँ ऊपर आ गई है भैया, और दिल गायब हो गया लग रहा भैया। हाय, मैं मर तो नहीं गया। अरे बच्चा, आज मैं फिर से बहुत प्रसन्न हूँ। कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। अरे साधु चचा, ओ चचा, रुक जाओ भैया, आज हम आपको दक्षिणा देना चाहते, रुको। गोपी, जग्गू, कालिया एक दूसरे को इशारा करते हैं और लंगड़ा